नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिए होंगे कि हम किस लिए आज वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड लिया था कि फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हमारे पटना के जितने भी टीचर लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं, हमने सभी शिक्षक से जाकर मिले थे। सभी शिक्षकों का एक ही कहना था कि सबसे पहले हम लोग जैसे ट्विटर आंदोलन के तहत एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, 3 साल में ही सही एग्ज़ाम जैसे लिया गया, उसी तरह ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने पर देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जब किसी देश के या प्रधानमंत्री के चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो या हमारे गांव के मुखिया का चुनाव हो, जब चुनाव का रिजल्ट दोस्तों 2 से 3 दिन में आ जाता है, 10 दिन में सारा काम हो जाता है, 1 महीना में चुनाव का रैलियाँ, प्रचार प्रसार, वोटिंग और इसका रिजल्ट आ जाता है, जहाँ तक कि मंत्री लोग चुने जाते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों, ये हमारा जो एग्ज़ाम का इतना लेट हो रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता है। हमारे देश में वीआईपीओ का कमी नहीं है, हमारे देश में बड़े बड़े अधिकारियों का कमी नहीं है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम का इतना लंबा टाइम लिया जा रहा है। उसके बाद भी इतना विद्यार्थियों ने इतना सहन करने के बाद भी दोस्तों सोचिए, फिर भी 3 साल में एग्ज़ाम होता है, पता चलता है कि एग्ज़ाम के रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली हो गया, उसके बाद भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है कि इसमें सुधार किया जाए। आरआरबी ने साफ साफ कह दिया है कि हमसे जो गलती हुआ है, ये जो नियम बनाया गया है मिनिस्टर्स के द्वारा, इस नियम में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगली बार से उसमें कुछ सुधार करें। दोस्तों, हम लोग को यहाँ तक रुकना नहीं है। अगर सब चीज में संशोधन हो सकता है, जब आप 1 साल के अंदर, जैसे 2019 में वैकेंसी आया था, 2019 में एग्जाम लेने वाले थे, तो उसको जैसे आप नोटिस जारी करके एग्जाम डेट बढ़ा सकते हैं, तो ये नोटिस को आप वापस ले करके रिजल्ट को दोबारा रिवाइज रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत ऐसे टीचर हैं जो कुछ नोटिस दिखा रहे हैं कि उस नोटिस में ये लिखा है साफ साफ कि जैसे पहले जिस नोटिस में ये चीज लिखा था ना, वही चीज आज भी लिखा हुआ है। दोस्तों, हमको उस पर कोई बात नहीं करना है। जिसने जो भी टीचर का वीडियो देखे हैं नोटिस वाला, उसमें जो कुछ भी कहा गया है, हमें वहां तक नहीं रुकना है। साफ साफ हमें ये लग रहा है कि उस नोटिस से कुछ नहीं होने वाला है। वो नोटिस जारी करके हम लोग को ये मुद्दा से भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि हम लोग अपना आंदोलन करना बंद कर दें, हम अपने घर बैठ जाएं और अधिकारियों और ये रेल मिनिस्टर और ये आरआरबी, उन लोग का जो मन होगा वो करे। कान खोल के सुन ले हमारे रेल मिनिस्टर और हमारे मोदी सरकार जी, कि हम लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे कि सिर्फ ट्विटर पर आंदोलन किए हैं। आप लोग राजनीति कर सकते हैं, आप लोग चुनाव करवा सकते हैं, ये कोरोना के समय में प्रचार कर सकते हैं, तो हम लोग अपना आंदोलन कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, पता चलता है कि इस ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा और एक साथ उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार और पटना, पूरा बिहार में आंदोलन होगा किसी और डेट को, और हरियाणा में किसी और डेट को, उत्तर प्रदेश में किसी और डेट को। दोस्तों, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, पूरा इंडिया में एक साथ आंदोलन करना पड़ेगा, एक साथ चक्का जाम करना पड़ेगा, रेलवे का चक्का जाम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट सोचिए दोस्तों, 20 मिनट जब प्रधानमंत्री की गाड़ी रुक सकता है ब्रिज पर, तो कहा जाता है कि हमारे द्वारा साजिश किया जा रहा है। हम लोग 3 साल इंतजार करने के बाद, और उसके बाद हमारे रिजल्ट में जब धोखाधड़ी किया जाता है, गड़बड़ी किया जाता है, तो हम लोग को क्या, हमारे बारे में सरकार नहीं सोचता है। हम लोग किस उद्देश्य से मोदी जी को लाए थे? कहा गया था दोस्तों कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार?
1 करोड़ रोजगार की बात कहा गया था, रोजगार कहाँ गया सोचिए। भाई साहब आप 35,000 वैकेंसी देते हो 11th 12th और ग्रेजुएशन लगा के, उसमें भी आप इतने बड़े झोल करते हो, झोल। विद्यार्थी लत आएगा नहीं तो क्या करेगा। अभी यूपी में लत खाने का समय आ गया है, फिर तेलंगाना में आ गया है, हरियाणा में आ गया है, फिर बिहार में आएगा। आपको क्या लगता है हम लोग बुर्बक हैं? ये मत सोचिए, कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, खास करके हमारे मोदी जी, आपसे विनती है कि आप थोड़ा सा लाज रख लीजिए। मरते मरते क्यों अपने आप को बदनाम होते जा रहे हैं, सोचिए। खास करके दोस्तों, हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एनटीपीसी के स्टूडेंट है तो भी आंदोलन करें, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे जितना भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, सभी से मेरा विनती रहेगा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए, जितना हो सके फैला दीजिए। बहुत जल्द आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा बिहारी एक सक्सेस, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बिहारी सक्सेस, और आपको कर दिखाएंगे कि बिहार सक्सेस कैसे होता है। हमारा बिहारी नहीं, इंडिया सक्सेस होगा, इंडिया सक्सेस होगा, हमारा एनटीपीसी के छात्र सक्सेस होगा। दोस्तों अगर हम लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाला ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बड़ा झोल होने वाला है। आप लोगों को बता दें, सरकार ने तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, ग्रुप डी का वैकेंसी इतना बड़ा वैकेंसी होगा, लेकिन सोचिए अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। फाइनल क्या खाक करेगा, पता चलेगा 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले क्लियर करवा दिया और लोभ दे देगा। लेकिन हम लोग को लोभ में नहीं फंसना है। आप लोग को दोस्तों बता दें कि यूपी में जो सरकार बनने जा रहा है, बिल्कुल बाइकआउट कीजिए, बीजेपी बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। हमारे जैसे छात्रों के हित में काम की बात कहा गया था, इस तरह से हमारे काम का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए, और ये नोटिस पर दोस्तों फोकस कीजिएगा। ये नोटिस हम लोग आप लोग को क्या है जानते हैं, लग रहा है मुद्दा से भटका रहा है, ताकि हम और आप शांत हो जाएं और सरकार को जो मन करे वो करे। ऐसा नहीं होने देंगे दोस्तों, लतिया के छोड़ेंगे, चाहे जहां लतियाने जाना पड़े। और अभी बिहार में लतियाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक पहुंचेंगे, संसद भवन तक। याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए। खास करके मोदी जी आपसे विनती है, आप चाहे तो हर कुछ कर सकते हैं। आपको भगवान माने थे हम लोग कि मेरे भगवान आ रहे हैं देश में, देश को रक्षा करने। पता चल रहा है देश के चौकीदार ने देश को बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है, जहां तक कि विद्यार्थियों को भी बेचा जा रहा है। अब आप ही बताइए, पैसा कमाने के लिए घर बेचना पड़ेगा क्या? आप तो देश बेच रहे हैं, हम लोग को घर बेचना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? खुलकर डिमांड कीजिए ना स्टूडेंट से, यहाँ हम वैकेंसी नहीं देंगे, पकौड़े तलो। भाई पढ़ाई क्यों है? वैसे भी आप लोग शिक्षा जगत को चौपट कर रहे हैं। कोरोना है, कोरोना है, इलेक्शन गाइडलाइन के तहत हो सकता है, विद्यार्थी पढ़ाई गाइडलाइन के तहत नहीं कर सकता है। सबसे बहुत बड़ा जरिया है शिक्षा। आप लोग शिक्षा को तो बर्बाद करना चाहते हैं ताकि कोई आवाज नहीं उठाए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जो युवा शिक्षित है वो आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके खिलाफ लड़ेगा, एनटीपीसी का हक दिलाएगा। पूरे छात्र एकता होकर के हमारे जितने भी एग्जाम में धोखाधड़ी हो रहा है, सभी का न्याय दिलाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, कान खोलकर सुन लीजिए, एक भी धांधली नहीं होने देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है, हमको कुछ नहीं होगा और हम लोग को जो मन होगा वो करेंगे, एनटीपीसी छात्रों के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो ये आप भ्रम में टहल रहे हैं। आपका ये कान तक पहुंच जाएगा आवाज कि आज एनटीपीसी के छात्र और हमारे इंडिया के छात्र, बेरोजगार छात्र क्या कर सकता है। जिसी भरोसे के साथ आपको हम लाए थे, उसी भरोसे के तहत आपको बाहर निकाल देंगे। आपको याद रखना पड़ेगा। आपको जैसे आप देश बेच रहे हैं, आपको उस देश से भागना पड़ेगा। पता नहीं भागने के लिए कोई बंदरगाह भी बचेगा कि नहीं बचेगा। एयरपोर्ट एयर फ्लाइट से तो जा नहीं सकते, मौसम खराब है। नीचे नीचे जाइएगा, जाइएगा कैसे?
किसी तरह गुप्त सूचना अनुसार आप एयरपोर्ट बनवा लीजिए, ताकि आप लोग उधर से निकल जाइएगा खराब मौसम में भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी के तहत मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, जो हमारे मोदी जी, हमारे रेल मिनिस्टर, हमारे आरआरबी सभी तक पहुंचना चाहिए दोस्तों ये वीडियो, ताकि इस वीडियो के तहत उनको ये संदेश पहुंच सके कि हमारा अब आंदोलन का आगाज होने वाला है बहुत जल्द। इस आंदोलन के तहत दोस्तों एकता दिखाना पड़ेगा, पूरे एकता के साथ दोस्तों हमें ये चैलेंज के साथ हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा दोस्तों, तब हमें हक मिलेगा। दोस्तों आजकल हक है ना ट्विटर कैंपेन और किसी को बोलने से नहीं होता है कि ये मोदी जी हमें हक दे दीजिए। अरे हक के लिए लड़ना पड़ता है। सोचिए, इसी हक की लड़ाई में हमारे साथ हमारे पूरे देश के युवा हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। इसी के साथ जिस दिन आंदोलन का आगाज किया जाएगा, रोड पर उतरना पड़ेगा आपको, सिर्फ हमारे वीडियो में कमेंट करने से और किसी टेलीग्राम में कमेंट करने से और हमारे व्हाट्सएप करने से नहीं होगा दोस्तों, या किसी भी व्हाट्सएप पर ये नहीं बोलने से होगा कि भैया चलिए हम आंदोलन करते हैं, कहाँ आना है। दोस्तों इससे नहीं चलेगा, आपको साथ उतरना पड़ेगा रोड पर आंदोलन में, तब होगा आंदोलन दोस्तों। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप सभी को रोड पर उतरना पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी सक्सेस, इसको जितना हो सके दोस्तों फैला दीजिए, ताकि ये संदेश हर एक युवा के पास पहुंच सके। सभी युवा से मेरा यही संदेश रहेगा कि आप लोग अपने अपने फोन से एक एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाइए और शेयर कीजिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। न्याय के लिए दोस्तों जान दे सकते हैं, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं।